नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु अध्यापन विद्या से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें। अध्यापन विद्या से जुड़े प्रश्न टेट, सीटेट, एसटेट में पूछे जाते हैं और विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं में शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में अध्यापन विद्या से जुड़े प्रश्न आते हैं और इसलिए आते हैं क्योंकि कोई भी जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं उन्हें अध्यापक के बारे में अच्छे से जानकारी हो, जिससे वे विद्यार्थियों को ठीक से पढ़ा सकें, विद्यार्थियों के मन की बातें जान सकें और अध्यापक शिक्षक संबंध को बना सकें। तो हमने कई वर्षों से पूछे जा रहे प्रश्नों के बारे में चुना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, अध्यापक प्रशिक्षण अर्थात बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा में शैक्षणिक अभिरुचि परीक्षण की आवश्यकता क्या है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए है केवल योग्य अभ्यर्थियों का शिक्षक बनना, बी अध्यापन रुचि वाले शिक्षकों का ही चयन, सी ज्ञानी विज्ञानी व्यक्तियों का चयन संभव, डी उक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। प्रश्न 2, अनुकरणीय आदर्श शिक्षक कौन है? तो यहाँ ऑप्शन ए विषय का संपूर्ण ज्ञाता, बी आदर्श चरित्रवान, सी छात्र हित के लिए प्रतिबद्ध। तो यहाँ तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। प्रश्न 3, आपकी दृष्टि में शिक्षक का पिता ज्ञान का पूर्ण ज्ञाता होना क्यों आवश्यक है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, आत्मविश्वास जागृति के लिए। आत्मविश्वास जागृति के लिए हमारे दृष्टि से शिक्षक को ज्ञान का पूर्ण अनुभव आवश्यक है। प्रश्न 4, आप शिक्षक बने हैं, तो आप शिक्षक किस लिए बने हैं? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, समाज को आदर्श नागरिक बनाने के लिए। प्रश्न 5, आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ अनुकरणीय व परिपूर्ण शिक्षक बनने के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन ए है विषय का संपूर्ण ज्ञान, बी विद्यालयी क्रियाओं में रुचि लेना, सी छात्र हितों के लिए प्रतिबद्धता। तो यहाँ तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। प्रश्न 6, विद्यालय में शिक्षण के अतिरिक्त अन्य उत्तरदायित्व भी लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए कोई चारा नहीं समझकर, बी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, सी चापलूसी करने के लिए, डी नवीन ज्ञान अनुभव प्राप्ति के लिए। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, नवीन ज्ञान अनुभव प्राप्ति के लिए। विद्यालय में शिक्षण के अतिरिक्त अन्य उत्तरदायित्व भी लेना चाहिए, क्योंकि इससे नवीन ज्ञान अनुभव की प्राप्ति होती है। प्रश्न 7, दुर्भाग्यवश आपका चयन बीएड प्रवेश परीक्षा में ना हो सका, तो आपकी रुचि क्या बनने में है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए है लिपिक, बी है पुलिस अधिकारी, सी अन्य प्रतिष्ठापूर्ण व्यवसायी बनूंगा, डी कुछ अच्छा बनने का प्रयत्न करूंगा।
यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, कुछ अच्छा बनने का प्रयत्न करूंगा। यदि हमें बीएड प्रवेश परीक्षा में चयन नहीं मिलता तो भी हम अच्छा बनने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 8, शिक्षक की सफलता का एक मापदंड यह भी है कि यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, छात्रों के हित में कार्य करे। शिक्षक वही है जो छात्रों के हित के लिए काम करता हो। प्रश्न 9, अध्यापक बनने पर अध्यापक के अतिरिक्त आप क्या करेंगे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, प्रसन्नता पूर्वक कार्य को करना। प्रसन्नता पूर्वक कार्य को करना ही अध्यापक बनने पर हम कार्य करना चाहेंगे। प्रश्न 10, आप क्या करके प्राचार्य को प्रसन्न करेंगे? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, अच्छी तरह पढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करेंगे। विद्यालय में अध्यापक का कार्य है बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, और यदि आप अच्छे से पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से प्राचार्य खुश रहेंगे। प्रश्न 11, प्रधानाचार्य से अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना स्वीकार करेंगे क्योंकि आप चाहते हैं। यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, नए ज्ञान प्राप्त करना। प्रश्न 12, निम्नलिखित कार्यों में से आपको क्या अधिक पसंद है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, कक्षा में पढ़ाना। एक अध्यापक होने के नाते हमें कक्षा में पढ़ाना अधिक पसंद होना चाहिए। प्रश्न 13, जो छात्र प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, आपकी दृष्टि में उसका क्या उपाय है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, सही उत्तर बार बार लिखवाना। यदि छात्र उत्तर नहीं बता पा रहा है तो उसे उत्तर को बार बार बता के लिखवाने से उसका अभ्यास हो जाएगा। प्रश्न 14, अध्यापक को विषय का पूर्ण ज्ञाता क्यों होना चाहिए? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, आत्मविश्वास जागृत करने के लिए। आत्मविश्वास जागृत करने के लिए अध्यापक को विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। प्रश्न 15, देर से आने वाले छात्र का आप क्या करेंगे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, विलंब से आने का कारण ज्ञात करके उपयोगी कदम उठाएंगे। प्रश्न 16, आपको ज्ञात है कि अध्यापक बनने पर आप, यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकेंगे। प्रश्न 17, आपको कुछ ऐसा कार्य करने को दिया गया जो आपके कर्तव्यों का भाग नहीं है, आप क्या करेंगे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, स्वेच्छा से करूंगा। जो भी हमें मिलेगा उसे स्वेच्छा से करूंगा। प्रश्न 18, अध्यापक को छात्र के गलत उत्तर देने पर क्या करना चाहिए? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, उसको सही उत्तर बता देना। अगर छात्र गलत उत्तर बता दे रहा है तो उसे सही उत्तर बताना अध्यापक का पूर्ण कर्तव्य है। प्रश्न 19, विद्यालय के बाद आप सायंकाल क्या करते हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, स्वाध्याय द्वारा ज्ञानवर्धन। हम विद्यालय के बाद सायंकाल स्वाध्याय द्वारा ज्ञानवर्धन करते हैं। प्रश्न 20, शिक्षक को अपना शिक्षण बिंदुवार करने का क्या लाभ है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, शिक्षण कार्य का अधिक प्रभावशाली होना। शिक्षक को अपना शिक्षण बिंदुवार करने से
शिक्षण कार्य का अधिक प्रभावशाली हो जाना निश्चित हो जाता है। प्रश्न 21, शिक्षक के रूप में आप अपना अधिकांश समय किस काम में व्यय करेंगे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, पठन पाठन करना। एक शिक्षक होने के नाते यह प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है कि वो अपना समय बच्चों के साथ या अकेले जब भी जहाँ रहे पठन पाठन में लगाए। प्रश्न 22, शिक्षक के लिए पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, समय का सदुपयोग होना। पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन से समय का सदुपयोग होता है और अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। प्रश्न 23, अधिकांश शिक्षक छात्रों के साथ खेल के मैदान पर खेल में भाग क्यों लेते हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, दोनों। अर्थात छात्रों में लोकप्रियता पाने के लिए और बी छात्रों में आदर पाने के लिए शिक्षक खेल के मैदान में छात्रों के साथ खेलते हैं। प्रश्न 24, यदि प्रधानाचार्य आपसे अकारण नाराज हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, कारण जानकर दूर करने का प्रयास करूंगा। प्रश्न 25, शिक्षण कार्य के पश्चात शिक्षक के रूप में आप क्या करना पसंद करेंगे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, ज्ञान वृद्धि के लिए आगे बढ़ना। शिक्षण कार्य के पश्चात शिक्षक के रूप में हमारा यह पसंदीदा कार्य होगा कि हम ज्ञान वृद्धि के लिए आगे सदैव पढ़ाई करते रहें। प्रश्न 26, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली युक्ति क्या है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन बी सही हैं, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली युक्ति यह है कि योग्य शिक्षकों की विद्यालय में नियुक्ति करनी चाहिए। प्रश्न 27, आप विषय शिक्षण के अलावा विद्यालय के अन्य कार्यों में सहयोग क्यों करना चाहेंगे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, वहां इससे एक अच्छा परिवेश बन जाएगा। प्रश्न 28, आपकी दृष्टि में किस दर्शन को शिक्षा का आधार बनाया जाना चाहिए? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, दोनों ही दर्शन। अर्थात हम में भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दोनों ही दर्शनों का ज्ञान होना चाहिए और इससे शिक्षा का आधार मजबूत बनता जाएगा। प्रश्न 29, प्रगति सूचक कल्याण कार्यों के लिए प्राचार्य को क्या करना चाहिए? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। अर्थात विदेश भ्रमण की सुविधा होनी चाहिए, पूरे देश में भ्रमण की सुविधा हो और विशेष पारितोषिक की व्यवस्था हो। इससे प्रगति सूचक कल्याण कार्य संपन्न होंगे। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, आपकी दृष्टि में परीक्षा का भार किस पर होना चाहिए? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, शिक्षक पर। परीक्षा का भार शिक्षक पर होना चाहिए। शिक्षक जब चाहें तब बच्चे की परीक्षा लें और विद्यालय को इसमें पूरी तरह सहयोग करना चाहिए और शिक्षक ही वह एक कड़ी है जो बच्चों को निखार सकता है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं, इनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको नियमित परीक्षा की तैयारी से संबंधित वीडियो भेजता रहूं और हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त होने में आसानी हो।
आज का पहला सवाल है, आपकी दृष्टि में किस दर्शन को शिक्षा का आधार बनाया जाना चाहिए? और प्रश्न 2, अध्यापक को छात्र के गलत उत्तर देने पर क्या करना चाहिए? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मैं शीघ्र ही आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक अपनी पढ़ाई और अच्छे से मन लगा के करते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।